नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सोसाइटियों में खाद बीज के लिए उमड़ रही किसानों की भीड़। फोटोग्राफी प्रतियोगिता का किया गया पुरस्कार वितरण। और बौद्ध समाज ने किया जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। खरीफ फसल की तैयारी में जुटे किसान खाद और बीज की किल्लत को देखते हुए बारिश पूर्व खाद बीज के उठाव में लगे हुए हैं, जिससे सोसाइटियों में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। खाद बीज की किल्लत को देखते हुए किसान बारिश पूर्व खाद बीज के उठाव करने में जुटे हुए हैं। खरीफ फसल की तैयारी के लिए किसान सोसाइटियों तक पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर खाद बीज ले रहे हैं। बीते दिनों जिले भर में खाद बीज के लिए किसान भटक रहे थे, तो वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की विभिन्न सोसाइटियों में खाद बीज के पहुंचने से किसान भी इसके उठाव के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार का कहना है कि जिले के 132 समितियों के माध्यम से यूरिया, डीएपी, पोटास की व्यवस्था की गई है और खाद की कहीं किल्लत नहीं हो रही है। राजनांदगांव जिले की 132 समितियां और 90 समितियां कबीरधाम जिले में यूरिया एवं डीएपी, सुपर फास्फेट एवं पोटास की उपलब्धता कराई गई है और जिला प्रशासन के सहयोग से और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में यूरिया एवं यूरिया खाद समस्त केंद्रों में उपलब्ध है, कराई गई उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही डीएपी भी हमें अभी 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ है, जिसका 1100 टन डीएपी प्राप्त हुआ है, जिसमें से आधा हमने केंद्रों को प्रेषित कर दिया गया है और डीएपी की उपलब्धता होने से कृषकों को काफ़ी राहत। बीते दिनों खाद बीज की किल्लत और आने वाले दिनों में खाद बीज का संकट महसूस करते हुए किसान इसके अग्रिम उठाव के लिए सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। शहर के ढाबा सोसाइटी में भी खाद बीज लेने किसानों की भीड़ उमड़ रही है। जिले के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से खाद बीज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी है। खरीफ वर्ष 2022-23 के दौरान अधिक से अधिक बीज का भंडारण भी किया जाना है। इसके लिए विभिन्न सोसाइटी में 23,080 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है, लेकिन वर्तमान में 23,741 मीट्रिक टन खाद का भंडारण है, जिसमें यूरिया 17,014 मीट्रिक टन, डीएपी 2,115 मीट्रिक टन, एसएसपी 3,800 मीट्रिक टन, पोटास 810 मीट्रिक टन भंडारण विभिन्न समितियों में कृषकों के उठाव के लिए किया गया है। खाद बीज के लिए भटक रहे किसान खुले बाजार में इसे लेने मजबूर हो रहे थे, तो वहीं अब सोसाइटी में खाद बीज पहुंचने से बड़े पैमाने पर किसान भी इसकी खरीदी के लिए सोसाइटी पहुंच रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर राजनांदगांव नगर निगम द्वारा आयोजित फोटोग्राफर प्रतियोगिता में शहर के अचिंत्य स्वर्णकार ने बाजी मारी है। वहीं दूसरे स्थान में हिमांशु साहू और तीसरे स्थान पर मीठी भापना रही है। विजयी सभी प्रतिभागियों को नगर निगम के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित कर महापौर हेमा देशमुख ने स्मृति चिन्ह भेंट किया है। खाद बीज की किल्लत को देखते हुए किसान बारिश पूर्व खाद बीज के उठाव करने में जुटे हुए हैं। खरीफ फसल की तैयारी के लिए किसान सोसाइटियों तक पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर खाद बीज ले रहे हैं। बीते दिनों जिले भर में खाद बीज के लिए किसान भटक रहे थे, तो वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की विभिन्न सोसाइटियों में खाद बीज के पहुंचने से किसान भी इसके उठाव के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार का कहना है कि जिले के 132 समितियों के माध्यम से यूरिया, डीएपी, पोटास की व्यवस्था की गई है और खाद की कहीं किल्लत नहीं हो रही है। राजनांदगांव जिले की 132 समितियां और 90 समितियां कबीरधाम जिले में यूरिया एवं डीएपी, सुपर फास्फेट एवं पोटास की उपलब्धता कराई गई है
और जिला प्रशासन के सहयोग से और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ज़िले में यूरिया एवं यूरिया खाद समस्त केंद्रों में उपलब्ध है, कराई गई उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही डीएपी भी हमें अभी 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ है, जिसका 1100 टन डीएपी प्राप्त हुआ है, जिसमें से आधा हमने केंद्रों को प्रेषित कर दिया गया है और डीएपी की उपलब्धता होने से कृषकों को काफ़ी राहत। बीते दिनों खाद बीज की किल्लत और आने वाले दिनों में खाद बीज का संकट महसूस करते हुए किसान इसके अग्रिम उठाव के लिए सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। शहर के ढाबा सोसाइटी में भी खाद बीज लेने किसानों की भीड़ उमड़ रही है। जिले के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से खाद बीज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी है। खरीफ वर्ष 2022-23 के दौरान अधिक से अधिक बीज का भंडारण भी किया जाना है। इसके लिए विभिन्न सोसाइटी में 23,080 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है, लेकिन वर्तमान में 23,741 मीट्रिक टन खाद का भंडारण है, जिसमें यूरिया 17,014 मीट्रिक टन, डीएपी 2,115 मीट्रिक टन, एसएसपी 3,800 मीट्रिक टन, पोटास 810 मीट्रिक टन भंडारण विभिन्न समितियों में कृषकों के उठाव के लिए किया गया है। खाद बीज के लिए भटक रहे किसान खुले बाजार में इसे लेने मजबूर हो रहे थे, तो वहीं अब सोसाइटी में खाद बीज पहुंचने से बड़े पैमाने पर किसान भी इसकी खरीदी के लिए सोसाइटी पहुंच रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर की मृत्यु को लेकर अंबागढ़ चौकी सिन्हा समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। महिला बाल विकास विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत तिलक सिन्हा की संदिग्ध मौत को लेकर अंबागढ़ चौकी सिन्हा डरसेना समाज के प्रतिनिधियों के साथ मृतक के पिता इंदल राम सिन्हा और अन्य ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और घटना से अवगत कराते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जोरातरई निवासी इंदल सिन्हा का पुत्र तिलक सिन्हा, जो कि अंबागढ़ चौकी महिला बाल विकास विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर सेवारत था और बीते 12 अप्रैल को रात में घर से लापता हो गया। पतासाजी करने के पश्चात पता चला कि उक्त व्यक्ति का शव ग्राम गुंडरदेही के तालाब पर पाया गया। परिस्थिति को देखते हुए मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है और अभी तक इसके संबंध में पुलिस प्रशासन की जो प्रक्रिया है शून्य की ओर है, क्योंकि 1 माह बीत गया है। अभी तक हम पीड़ित परिवार को मृत्यु के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है और इस घटनाक्रम से पीड़ित परिवार के साथ साथ हमारे सिन्हा समाज को भी शासन प्रशासन से जो उम्मीद है उसकी उम्मीद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण हम शासन प्रशासन से मुख्यमंत्री के नाम यहाँ तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंप रहे हैं, ताकि पीड़ित परिवार को अतिशीघ्र शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद जो की जा रही है वो पूर्ण हो। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकास खंड के ग्राम जोरातराई के युवक तिलक राम सिन्हा 12 अप्रैल से लापता था और 14 अप्रैल को तिलक का शव गांव से 2 किलोमीटर दूर ग्राम गुंडरदेही के तालाब में मिला था। मृतक महिला बाल विकास विभाग में ऑपरेटर पद पर पदस्थ था। अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा घटना के 36 दिन बीत जाने के बाद भी मृतक की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक तिलक राम सिन्हा की हत्या हुई थी। परिवार के लोग इसी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रदर्शन।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। चलो ना ख्वाजा जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना, चलो ना, चलो ना के मेले में। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बौद्ध समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं को लेकर नगर पालिका परिषद का घेराव कर प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर गुस्साए आंदोलनकारियों ने नगर पालिका में ताला जड़ दिया और परिवार के साथ बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाति प्रमाण पत्र को बनाने में आ रही समस्या को लेकर बौद्ध समाज डोंगरगढ़ ने नगर पालिका परिषद का घेराव किया है और नगर पालिका परिषद में ताला जड़ दिया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने परिषद के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बौद्ध समाज के लोग बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र बनाने तहसील कार्यालय में आवेदन लगाए हुए हैं, लेकिन कार्यालय द्वारा नियम कानून का हवाला देकर जाति प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी किए हुए हैं, जिससे गुस्साए समाज के लोगों ने सड़क की लड़ाई का रास्ता अपनाया है और डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद का घेराव किया है। प्रदर्शनकारी सीएमओ से चर्चा करने अड़े हुए थे, वहीं सीएमओ कार्यालय से नदारद रहे हैं। बौद्ध समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल नंदेश्वर का कहना है कि सामान्य प्रशासन महानदी मंत्रालय रायपुर द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी कर जाति प्रमाण पत्र के लिए समस्त जिलों के कलेक्टरों को आदेशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए शासन के आदेशित नियम का पालन करें और जिनके पास 1950 के पूर्व का दस्तावेज नहीं है उनका सामाजिक आकलन कर उनकी जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। लेकिन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के अड़ियल रवैये के चलते समाज के लोगों को भटकना पड़ रहा है। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि डोंगरगढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति क्षेत्र है, जबकि अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति का होने के बाद भी आज समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। पिछले साल भर पहले भी हमारे लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि द्वारा बार बार उनको गुमराह किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन का आदेश है कि यदि यादव के पास अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तो उसका स्थल परिचयनामा करके उनकी जाति प्रमाण पत्र बनाई जाए। पिछले 14 अप्रैल को भी हमने तहसील कार्यालय में उनको अल्टीमेटम दिया था कि 16 मई तक अगर हमारे प्रकरण का निराकरण नहीं होगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, लेकिन आज तक इनके द्वारा अभी तक हमारे समाज को कोई लिखित में सूचना नहीं मिली। हम उसमें भी ये बोले थे कि अगर महार जाति के नहीं है तो हमको अधिकारी या जनप्रतिनिधि हमको बता दे कि हम किस जाति से बिलोंग करते, कौन सी जाति हमारी है, कम से कम वो हमको उल्लेख करें। और आज हम कागज़ लेके यहाँ से जाएंगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो आज पूरा सड़क को जाम कर देंगे। ये हमारा समाज काफ़ी आंदोलित करेगा और बहुत उग्र है। इस धरना प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने जायज बताते हुए बौद्ध समाज का समर्थन किया है और प्रशासन से जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है। मामला ये है कि जो एससी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो यहाँ इस वर्ग के लोग भटक रहे हैं और चूंकि शासन के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत में अगर समाज के पंचनामा बना के समाज के अध्यक्ष द्वारा उसको सत्यापित किया जाता है तो नगर पालिका परिषद को उसको प्रस्ताव को पारित करके आगे तहसील में उस कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। नगर पालिका द्वारा जो विभिन्न जाति प्रमाण पत्र के मामले हैं उन सबको रोक के रखा गया है, जिसको लेकर समाज का वर्ग बहुत उद्वेलित है, जिसका समर्थन भाजपा करती है कि इस प्रकार का इस जाति के साथ में खेलखाल नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सीएमओ से बातचीत करने अड़े हुए थे। जब उनकी बात सुनने कोई जिम्मेदार बाहर नहीं निकला तो समाज के लोग सड़क पर आ गए और सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गई। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और नायब तहसीलदार एवं पुलिस अमले के साथ एसडीओपी मौके पर पहुंचे और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों को समझाइश दी है। डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर पालिका परिसर में ज्ञापन देने आए थे और 40 से 50 लोगों के द्वारा उनके सामने में धरना प्रदर्शन किया गया, जिनको अभी वर्तमान में समझाया गया है और हिदायत दिया जा रहा है। और साथ में ही तहसीलदार, एसडीएम और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा उनको आश्वासन देने के बाद अभी फ़िलहाल डिस्पर्स किया गया है। अभी भी सर चक्का जाम जारी है? चक्का जाम कुछ देर के लिए उन्होंने रोड रोकने की कोशिश किया गया था, जिसे पुलिस के द्वारा समझाने पे रोड ब्लॉक को हटा दिया गया था और अभी वर्तमान में किसी प्रकार का चक्का जाम नहीं है। अधिकारियों के समझाइश के बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया है। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में पदस्थ पशुपालन विभाग के प्रभारी
अधिकारी डॉक्टर NB विश्वकर्मा ने अपने ही विभाग के ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर विकास मेश्राम पर 2 लाख रुपए राशि गबन कर शासन की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। शासन ने बीते वर्ष 2 दिवसीय पशुधन मेले के लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। प्रेस क्लब राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अंबागढ़ चौकी में पदस्थ पशुपालन विभाग के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर NB विश्वकर्मा ने अपने ही विभाग के ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर विकास मेश्राम शासकीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए शासन की राशि का दुरुपयोग करने की बात कही है। उन्होंने ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर मेश्राम पर 2 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर NB विश्वकर्मा ने पशुपालन विभाग के ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर विकास पर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर राशि का आहरण करने और बिना उपयोग किए राशि को अपने पास रखने का आरोप लगाया है। डॉक्टर NB विश्वकर्मा ने प्रेस को बताया कि शासन ने बीते वर्ष 2 दिवसीय पशुधन मेला के लिए 2 लाख रुपए राशि जारी की थी, लेकिन 2 दिवसीय पशुधन मेला का आयोजन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त राशि प्रभारी के नाम पर जारी हुआ था, लेकिन ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर विकास मेश्राम ने अपने अधिकार क्षेत्र के विरुद्ध राशि का आहरण किया है। डॉक्टर विकास मेश्राम 16/12/2016 से पशुकल अंबागढ़ चौकी में ब्लॉक अधिकारी के पद पर नियुक्त है। मैं वहाँ पर पशु चिकित्सालय में प्रभारी के पद पर नियुक्त। तो शासन से करीब 2 लाख रुपए NLM स्कीम लाइव स्टॉक मिशन के द्वारा 2 लाख रुपए वहाँ पर 2 दिवसीय पशु मेला के लिए स्वीकृत हुई थी। तो उस राशि को डॉक्टर विकास मेश्राम ने 4/3/2021 को डिप्टी कलेक्टर कार्यालय से लिया और 17/3/2021 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा उन्हें नगद आहरण कर लिया, है ना, अपनी ब्लॉक अधिकारी वाली सील जो इन्होंने बना रखा उसको लगा करके, जबकि वो पैसा प्रभारी के नाम से मेरे पद नाम से था। वो पैसा मुझे मेरे माध्यम से खर्च होना था और 7-8 महीने तक ये पैसा अपने पास रखे रहे। उस पैसा के इन्हें कोई उपयोग नहीं किया। फिर 23/7/2021 को मीटिंग हुई, तब मुझे पता चला, डॉक्टर ममता मेश्राम ने पूछा कि आपको 2 लाख रुपए चेक दिया गया था, आपने उस पैसा क्या उपयोग किया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आपने अभी तक क्यों जारी यहाँ ने दिया है। मैंने कहा मैडम ये पैसा मुझे मिला ही नहीं है। डॉक्टर भी जिसको मिला आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कुछ वहाँ पर बताया नहीं। फिर बाद में सूचना के अधिकार के द्वारा मैं जब जानकारी लिया तब पता चला कि डॉक्टर विकास मेश्राम ने इस 2 लाख रुपए के चेक को 4/3/2021 को वहाँ डिप्टी कलेक्टर कार्यालय से लेकर के और 17/3/2021 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा राजनांदगांव से नगद भुगतान कर सील के माध्यम से जो इन्हें ब्लॉक अधिकारी बना रखा उससे इनने उस पैसे का आहरण किया और 7-8 महीने तक उस पैसे को अपने पास रखा। उसका इन्हें कोई 2 दिवसीय पशु मेला वहाँ अंबागढ़ चौकी में नहीं किया गया। तो ये शासन के पैसों का दुरुपयोग है। तो मैं चाहता हूँ ये और कि ये ब्याज सहित ये पैसों को ब्याज उसका जो भी होता है 2 लाख रुपये 8 महीने तक रखा वो ब्याज जमा करें। ऐसे जब चूँकि इंक्वायरी हुई तभी इन्हें पैसा जमा किया। उनके नाम से कोई FIR दर्ज करवाया क्या? मैंने सर इसके लिए निवेदन किया था कि वहाँ अंबागढ़ चौकी में मैंने रिपोर्ट कराई थी, SP को दिया था कि सर ये इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। डॉक्टर NB विश्वकर्मा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, कृषि एवं पशुपालन मंत्री सहित पुलिस में भी की है। उन्होंने ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर विकास मेश्राम को हटाने और 2 लाख रुपए मूलधन और ब्याज सहित शासन को वापस लौटाने की मांग की है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।